भगवान ने यज्ञ दान और तप के विषय में यही कहा कि ये अनिवार्य है। इनके बिना जीवन संपन्न ही नहीं हो सकता। जो हमें लगता है कि जीवन की संपन्नता का अर्थ होता है कि विपुल धन आदि होना, भगवान के मायने मनुष्य जीवन ब्रह्म को संपन्न करने के लिए दिया गया है। परमेश्वर के दर्शन के लिए ही उसकी वास्तविक उपयोगिता है। इसीलिए इस जन्म में, मनुष्य जन्म में जितना सत्कर्म करके पुण्य का संचय कर सकते हैं, जितना सत्कर्म भगवान को अर्पित करके अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, और जिस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान में निष्ठा यदि कर सकते हैं, इन चारों में से किसी का भी अथवा चारों का भी अनुष्ठान यदि आपके जीवन में हो रहा हो तो आपका जीवन सफल है। और इन चारों में से किसी का भी अनुष्ठान न हो रहा और ढेर सारा धन हो, अगल बगल में परिजन हो, क्योंकि जहां धन रहेगा वहां चापलूसी करने वाले परिजन जरूर आ जाते हैं। इसीलिए इस बात का नष्टे वित्ते कह परिवार रहा, वहां पे शंकराचार्य भगवान ने इस बात को कहा कि यदि वित्त धन नष्ट हो जाता है तो जिनको तुम अपना भी समझते थे वे सारे निकल जाते हैं। जैसे जब जहाज पानी में डूबने लगता है तो सबसे पहले बाहर कूदने वाले जहाज में रहने वाले चूहे होते हैं। जैसे चूहे उस जहाज को छोड़ जाते हैं डूबने वाले, वैसे ही जो लोग तुम्हें अपना अपना कहते हैं, हमारा हमारा, और तुम भी उनको अपना अपना कहते हो, वे लोग भी तुमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए धन और परिजन और अपनी ख्याति और स्टेटस, इन सारी चीजों को यदि इकट्ठा करने में लगे हुए हैं तो अभी तक मनुष्य जन्म की असली कीमत तो समझी ही नहीं है। इस मनुष्य जन्म की वास्तविक कीमत यही है कि या तो तुम पुण्य का अर्जन करो, अथवा पुण्य कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए अंतःकरण को शुद्ध कर लो, या तो तुम ज्ञान का अनुष्ठान करो और ज्ञान प्राप्त कर लो, अथवा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की निष्ठा प्राप्त। यही चार पैमाने हैं कि जिसको अपने जीवन में इन मूल्यों को सामने रखते हुए हमने अपना जीवन चलाना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो पुण्य का अर्जन करे और वह पुण्य ईश्वरार्पित करते जाए, तो जीवन के जो पहली दो सीढ़ियां हैं, सोपान हैं, उसको हम चढ़ सकेंगे। इसीलिए भगवान अब यज्ञ के विषय में यह कहते हैं। आपने ये भी सुना कि यज्ञ ऐसी एक विधा मनुष्य को दी गई है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को उन्नत कर सके। तो यज्ञ को इतना ही नहीं समझना चाहिए कि केवल अग्नि में दी हुई आहुति ही यज्ञ होता है। यज्ञ जो है वह अनेक प्रकार के भगवान ने यहाँ पे कहा। यहाँ पे प्राणों में अपान की आहुति, अपान में प्राण की आहुति इत्यादि से भी यज्ञ संपन्न होता है। यहाँ पे तो इस ज्ञान को अर्जित करना, यह भी एक यज्ञ है। आप जितना जप करते हो
वह भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ नाम से भगवान ने अध्यात्म के सारे साधन यज्ञ के अंतर्गत कर दिए हैं। तो जितना मनुष्य अपना उद्धार इहलौकिक और पारलौकिक उद्धार कर सकता है, उन सारे साधनों का नाम यज्ञ कहा है। अब भगवान कहते हैं कि लोग यज्ञ का अनुष्ठान, साधनों का अनुष्ठान भी करेंगे, परंतु वे भी सत्व, रज और तम, इन गुणों से विभक्त हैं। कैसा है? अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते, यष्टव्यम में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब कहते हैं कि सात्विक यज्ञ कब होगा, कौन सा यज्ञ कर रहे हो, ये अब प्रश्न नहीं है। तुम द्रव्यमय यज्ञ कर रहे हो, या प्राणों का यज्ञ कर रहे हो, अथवा अन्न रूप आहुति देने का यज्ञ कर रहे हो, अथवा जप यज्ञ कर रहे हो, अथवा ज्ञान यज्ञ कर रहे हो, ये सवाल नहीं है। इस यज्ञ कोई भी कर रहे हो, उस यज्ञ में अफला अफलाकांक्ष यज्ञों, यदि वो फलाकांक्षा से रहित यज्ञ हो रहा है, देखना यज्ञ तो हो रहा है, यज्ञ होने के कारण वो अपने फल को जरूर देगा, परंतु फलाकांक्षा होना ये दूसरी बात है। यज्ञ का फल होना ये एक बात हुई, और यज्ञ की फलाकांक्षा होना यह दूसरी बात है। तो ऐसे जो फलाकांक्षा से रहित यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, और वो भी कैसे? विधि दृष्ट, जैसे विधि पूर्वक शास्त्र ने कहा है वैसी विधि का अनुसरण करते हो, काम चलाओ नहीं। जैसे कहा है वैसे, बिल्कुल जितना उपचार इत्यादि लगते हैं वो करके, शास्त्र जैसे कहता है वैसे। तो इस प्रकार विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यम में वेति, और यह कर्तव्य है, ऐसा करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ करके जो करता है और मन को समाहित करके करता है। अब जैसे हम ये भगवत गीता का यज्ञ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय रूप यज्ञ है। अब यह यज्ञ करते समय जब हमारा चित्त एकाग्र हो कि विसर्ग कहाँ है, दीर्घ, ह्रस्व, इन मात्राओं को देख करके ठीक ठीक करते जाए, फिर हर एक श्लोक के शब्द के साथ अर्थ को अपने बुद्धि में प्रकट करते हुए जब करेंगे, तो बुद्धि, मन कैसा है? समाहित होकर के कर रहे हैं। इस प्रकार समाहित होकर के जो यज्ञ करते हैं, विधि दृष्ट, विधि पूर्वक, कर्तव्य बुद्धि से और फलाकांक्षा रहित होकर के जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को भगवान सात्विक यज्ञ कहते हैं। आज का पूजन, आज का पारायण कृष्ण परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान आपके ऊपर सदा ही दयार्द्र दृष्टि रखें, कल्याण करे। ओम तत्सत।